नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की तारीख है 28 अगस्त 2026 और चलिए जानते हैं देश भर की सभी ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों को। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के प्यार और विश्वास का यह खास त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। इसी के साथ जान लेते हैं इस साल रक्षाबंधन की तारीख और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन इस बार 28 अगस्त यानी आज मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर तारीख और शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों में असमंजस था, लेकिन इस साल रक्षाबंधन शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:57 से 9:48 तक बताया गया है। वहीं पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त की सुबह 9:49 तक रहेगी। महंगे प्याज से दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने बढ़ती कीमतों को देखते हुए दिल्ली में 35 रुपए किलो की दर से प्याज बेचना शुरू कर दिया है। यह प्याज सरकारी बफर स्टॉक से लाकर बेची जा रही है। लोग इसे नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के स्टोर से खरीद सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल वैन के जरिए भी प्याज उपलब्ध कराई जा रही है। बाजार में प्याज की कीमत करीब 60 रुपए किलो तक पहुंचने के बीच सरकार का यह कदम बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाना और आम लोगों को राहत देने के लिए उठाया गया है। यमुना को साफ रखने के लिए दिल्ली में बड़ा फैसला हुआ है। दिल्ली सरकार यमुना में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए धोबी घाटों को बंद या दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। सरकार का मानना है कि कपड़े धोने से निकलने वाला गंदा पानी यमुना में पहुंचकर प्रदूषण बढ़ाता है। इसी वजह से धोबी घाटों को व्यवस्थित करने और प्रदूषण पर रोक लगाने की योजना बनाई जा रही है। 28 अगस्त को कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। झारखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि बिहार के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली में 28 अगस्त को बारिश की संभावना कम है और मौसम गर्म रहने का अनुमान है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 138 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संख्या 2446 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग और सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि हर साल होने वाली मौसमी बीमारी है। लोगों को साफ सफाई का ध्यान रखने और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह दी गई है। महंगे चावल से लोगों की रसोई का बजट बढ़ सकता है। देश में पिछले कुछ हफ्तों में चावल के दाम करीब 15% बढ़े हैं। बासमती समेत कई किस्मों की कीमतों में तेजी आई है। पिछले 2-3 हफ्तों में कई किस्मों के चावल 15 से 20 रुपए किलो तक महंगे हुए हैं। प्रीमियम बासमती का भाव 85 रुपए से बढ़कर 110 रुपए किलो तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ किसानों से दालों की सीधी खरीद के लिए नेफेड और एनसीसीएफ 500 नए केंद्र खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इन केंद्रों पर अरहर, चना और उड़द जैसी दालें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएंगी। चीनी खरीदने पर अब लिमिट लग गई है। बढ़ती कीमतों और त्योहारों से पहले बढ़ी मांग के बीच जेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म ने कुछ चीनी उत्पादों की खरीद पर सीमा तय कर दी है। कई जगह ग्राहक एक ऑर्डर में सिर्फ 2 से 5 किलो तक चीनी ही खरीद पा रहे हैं। देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 26 अगस्त को करीब 65 रुपए किलो पहुंच गई, जो एक महीने पहले करीब 48 रुपए थी। नेपाल से बहकर आ रहे सामान के लिए लोग गंडक में छलांग लगा रहे हैं। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में नेपाल की तरफ से गंडक नदी में बहकर आ रही लकड़ी और दूसरी चीजों को निकालने के लिए लोग तेज बहाव के बीच नदी में उतर रहे हैं। लोग जान जोखिम में डालकर सामान पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नदी का बहाव तेज होने के बावजूद कई लोग बिना सुरक्षा के पानी में गोता लगाते नजर आए। प्रशासन की ओर से लोगों को नदी से दूर रहने और अपनी जान जोखिम में न डालने की सलाह दी जा रही है। गंगा एक्सप्रेस वे पर बारिश के बाद फिर परेशानी बढ़ी है। उन्नाव में मरम्मत किए गए हिस्से पर एक बार फिर दरारें नजर आई हैं। इससे एक्सप्रेस वे की मजबूती और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भारी बारिश के बाद इसी एक्सप्रेस वे के हिस्से में करीब 10 मीटर गहरा गड्ढा बन गया था। इसके बाद मरम्मत और पैचवर्क कराया गया था, लेकिन अब मरम्मत वाले हिस्से में ही दरारें दिखने लगी हैं।
महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी सीखने के लिए ड्राइवरों को 1 साल का अतिरिक्त समय देने का ऐलान किया है। इस दौरान मराठी का जरूरी ज्ञान नहीं होने पर ड्राइवरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार इस दौरान ड्राइवरों के लिए मराठी की कक्षाएं और पढ़ाई की सामग्री भी उपलब्ध कराएगी। रक्षाबंधन पर हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि अब रक्षाबंधन के दिन सभी सरकारी कर्मचारियों को अवकाश दिया जाएगा। पहले इस मौके पर केवल महिला कर्मचारियों को छुट्टी मिलती थी, जबकि पुरुष कर्मचारियों को काम पर जाना पड़ता था। सरकार के नए फैसले के बाद पुरुष कर्मचारी भी अपनी बहनों और परिवार के साथ रक्षाबंधन मना सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा विधानसभा में की है। इस फैसले को भाई बहन के रिश्ते से जुड़े इस त्योहार को ध्यान में रखते हुए अहम माना जा रहा है। जंक फूड को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने पैकेट वाले खाद्य पदार्थों पर सामने ही चेतावनी और पोषण संबंधी जानकारी देने की व्यवस्था पर केंद्र से फैसला लेने को कहा है। सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया गया है। इसका मकसद लोगों ने, खासकर बच्चों को, ज्यादा चीनी, नमक और वसा वाले खाद्य पदार्थों के बारे में आसानी से जानकारी देना है। कोर्ट ने कहा कि लोगों की सेहत से समझौता नहीं किया जा सकता। नेपाल पर एक और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चीन ने सीमा के पास बनी एक झील को लेकर अलर्ट जारी किया है। आशंका है कि झील टूटने पर अगले 3 दिनों में भारी मात्रा में पानी नीचे की ओर आ सकता है। पहले ही बाढ़ और भूस्खलन से नेपाल चीन सीमा के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन अब प्रभावित और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। बिहार में महिलाओं के लिए नई यूनिवर्सिटी खुलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिला विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान किया है। इस विश्वविद्यालय में छात्राओं से लेकर शिक्षक, अधिकारी और कुलपति तक सभी महिलाएं होंगी। सरकार का कहना है कि इसका मकसद लड़कियों को बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने के ज्यादा मौके देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह विश्वविद्यालय बिहार की बेटियों के सपनों को नया आकाश देगा। टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों वाले गुट को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। बीजेपी ने इस गुट के साथ मिलकर कोलकाता नगर निगम चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के एक नेता ने कहा कि अगर बीजेपी एनसीपीआई के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि जिन टीएमसी नेताओं के खिलाफ बीजेपी ने सालों तक लड़ाई लड़ी, वे अगर बीजेपी के समर्थन से चुनाव जीतते हैं तो यह पार्टी के लिए सही नहीं होगा। दिल्ली में 35 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए सरकार ने राजधानी की 40 जगहों पर सस्ता प्याज बेचने की शुरुआत की है। सीआर पार्क, सदर बाजार, रोहिणी, लाजपत नगर समेत कई इलाकों में लोग 35 रुपए किलो की दर से प्याज खरीद सकते हैं। यह प्याज सरकारी बफर स्टॉक से उपलब्ध कराया जा रहा है। बाबा रामदेव के बयान पर कंगना का करारा जवाब आया है। दोनों के बीच पहले से चल रही जुबानी जंग अब और तेज हो गई है। रामदेव ने कंगना के अतीत और जवानी को लेकर सवाल उठाए थे। इस पर कंगना ने कहा कि उन्हें कैसे पता कि उनका बचपन और जवानी कैसी थी। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या बाबा रामदेव उनके बेडरूम में चमगादड़ की तरह लटके हुए थे। कंगना ने यह भी कहा कि किसी को उनके निजी जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।